हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल लर्न कंप्यूटर बाय अनुभव सर में। ठीक है, जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे एमएस ऑफिस, उसमें भी एमएस वर्ड पढ़ रहे थे। और एमएस वर्ड में हमने फाइल मेन्यू और होम मेन्यू खत्म कर लिया है। आप लोगों को अगर होम मेन्यू का क्या चाहिए, आपको नोट्स चाहिए, तो आप हमारे इस नंबर पे, ठीक है, आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि 9473940013। इस पे आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो आपको चीजें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है, आइए हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों इसमें इंसर्ट मेन्यू। इंसर्ट मेन्यू हमने टेबल ग्रुप पढ़ लिया था। ठीक है, हमने पेज वाला ग्रुप पढ़ लिया था और हमने क्या पढ़ लिया था, हमने टेबल ग्रुप पढ़ लिया था। ठीक है, टेबल ग्रुप में पूरी चीजें पढ़नी थी। आज हम लोग इलस्ट्रेशन ग्रुप पढ़ेंगे और उसमें पहला ही ऑप्शन जो है हमारा वो है आपका क्या, पिक्चर। ठीक है, पिक्चर मतलब क्या होता है बच्चों, आपके सिस्टम में जो पिक्चर इसमें सेव होगी वो आप अपने डॉक्यूमेंट पर लगा सकते हैं और उस पर कुछ फॉर्मेटिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक जो कि है इलस्ट्रेशन में पिक्चर्स। यहां से आप क्लिक करेंगे पिक्चर्स, तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप अपने डॉक्यूमेंट में, सॉरी अपने सिस्टम में आप जहां भी पिक्चर रखे होंगे आप यहां से वो लोकेशन हायर करके, लोकेशन प्राप्त करके आप वहां रख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे डाउनलोड्स में रखा है, तो हम डाउनलोड्स पे आ गए। यहाँ पे आपको इतने सारे पिक्चर्स दिख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे ये सारी पिक्चर्स दिख रही हैं। हम इसमें से एक पिक्चर ये वाली उठाते हैं, रेडियो। ठीक है, इसको इंसर्ट कर लिए। ये पिक्चर साइज में बड़ी है, पर आप लोगों ने गौर किया होगा एक चीज कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स दिख रहे हैं। ये 8 पॉइंट आपकी पिक्चर को रिसाइज करने में काम करेंगे, मदद करेंगे। जब आप कर्सर यहाँ पर रखते हैं, जब कर्सर ऐसे हो जाता है, ध्यान से देखिएगा सब लोग, जब कर्सर ऐसे हो जाता है तो इसको क्लिक करिए, क्लिक मत छोड़िएगा। जब आप अंदर की तरफ करेंगे तो पिक्चर साइज में कम होगी। ठीक है, और जब आप इसको बाहर की तरफ करेंगे तो पिक्चर साइज में क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, हम फिलहाल रिसाइज कर रहे हैं, साइज कम कर रहे हैं ताकि पिक्चर आपको पूरी एक पिक्चर दिखेगी। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको विजिबल पिक्चर। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है रिमूव बैकग्राउंड। आप इस पे, ये मेन्यू तभी आएगा बच्चों जब पिक्चर एक्टिव रहेगी। कहीं बाहर क्लिक कर दोगे तो वो मेन्यू हट जाएगा। जैसे आप लोग टेबल के साथ पढ़े थे एक मेन्यू, वैसे ही आपका इसके साथ भी आएगा पिक्चर के साथ। जैसे पिक्चर एक्टिव है, यहाँ पे मेन्यू आ गया, क्लिक करिए रिमूव बैकग्राउंड। इसको आप क्लिक करेंगे, जितना ये पिंक पार्ट दिख रहा है बच्चों, इतना ये पिंक पार्ट आपको दिख रहा है या पर्पल पार्ट, वो क्या हो जाएगा, वो हट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीजें हैं। जैसे पहला कह रहा है कि मार्क एरिया टू कीप। आप उस एरिया को क्लिक कर दीजिए या मार्क कर दीजिए जो आप रखना चाहते हैं। जैसे हम ये नाम रखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे ऐसे लाइन खींच दिए और ये अभी भी जो पर्पल वाला पार्ट है वो रहे, हट जाएगा। तो हम इसको सही से कर देंगे ताकि हमको पूरा चीजें दिखे जो नाम है। ठीक है, अब यहाँ पे O है और I भी है जो आपका अभी भी इसके अंदर है। ठीक है, ठीक है, ये हमने कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा था मार्क एरिया कीप, ये लिखा मार्क एरिया टू रिमूव। इस पे क्लिक करेंगे आप जो एरिया मार्क कर देंगे वो रिमूव हो जाएगा। जैसे हम ये, अभी सब देखिए उसी कलर में आ जाएगा। ठीक है, और फिर यहां से आप डिस्कार्ड ऑल चेंजेस, मतलब इसको नहीं रखना तो आप क्लिक कर दीजिए, और आप चाहते हैं ये रहे तो आप क्लिक कर देंगे कीप में। देखिए, ठीक है, सिर्फ यही ऑप्शन बचा आपका रेडियो वाला पार्ट, और कुछ नहीं बचा है इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों? तो ये आपका क्या हो गया, रिमूव बैकग्राउंड। पिक्चर को हटा देते हैं, फिर से पिक्चर ले आते हैं, इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर्स में जाएंगे, रेडियो में जाएंगे, इंसर्ट में फिर से पिक्चर को वही रिसाइज कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां से कोरेक्शन है या कोरेक्शन आप कह सकते हैं, यहां पे क्लिक करेंगे तो ये जो भी पिक्चर है उसका आप ब्राइटनेस, शार्पनेस, ये सब चीजें यहां से घटा बढ़ा सकते हैं। आपको एक एक फ्रेम दे दिया गया है, आप जिसको क्लिक करेंगे ये वो हो जाएगा उस तरह। ठीक है, कलर जैसा आपने ये लगाया है उसके अकॉर्डिंग आपको कलर मिलेगा। ठीक है, जैसा भी आपने ये लगाया था, कोरेक्शन लगाया था, जैसा भी आपने कोरेक्शन यहाँ पे लगाया था या करेक्शन कह लीजिए, वैसा ही आपको क्या मिल जाएगा बच्चों,
कलर मिल जाएगा। अगर आप यहाँ से करेक्शन बदल देते हैं, हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए, तो उस तरह के कलर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और जैसा कलर फिर उसका आर्टिस्टिक इफेक्ट, उसी के अकॉर्डिंग आर्टिस्टिक इफेक्ट मिलेगा। ये आपको ग्लास है तो ग्लास में ये ऐसे दिखेगा, ठीक है। ये आपका क्या है बच्चों, कंप्रेस है, इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको जो भी चीज़ें करनी है, जैसे प्रिंट, यहाँ पे कुछ ऑप्शन एक्टिव हैं वो देखते हैं। प्रिंट 2220 ppi एक्सीलेंट क्वालिटी, ठीक है। वेब में प्रिंट करना है, ईमेल की तरह यूज डिफॉल्ट, तो वेब में करते हैं और ओके करते हैं। देखेंगे बहुत हल्का फुल्का चेंजेस होता है, ठीक है। देखिए कुछ थोड़ा सा चेंज हो गया है, ये उसके अकॉर्डिंग साइज हो गई, तो ये ब्लरनेस भी जो थी उसी के अकॉर्डिंग आ गई, ठीक है। आप फिर से आर्टिस्टिक इफेक्ट में जाइए, आप नॉर्मल कर लीजिए, ये नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। ये कंप्रेस हो गया, ठीक है। यहां से फिर से आते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, इस एरो पे क्लिक करेंगे। पहली बात तो इसका नाम हमें जानना कि ये नाम क्या है, तो यहाँ पे कर्सर रखिए, ये खुद ही बताएगा चेंज पिक्चर, मतलब आप इस पिक्चर को दूसरी पिक्चर से क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो आप यहाँ एरो पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम फाइल, किसी ऐसे पिक्चर से जो आपके कंप्यूटर में है, ठीक है। ये 2019 से ऑप्शन आया है ऑनलाइन का, फ्रॉम ऑनलाइन सोर्स, किसी ऐसे जगह से जो ऑनलाइन आपको विजिबल हो, फ्रॉम आइकन। तो हम फिलहाल फिर इसको पहले फ्रॉम फाइल करते हैं। फ्रॉम ए फाइल पे क्लिक करेंगे, आप उस लोकेशन पे चले जहाँ पे आपने पिक्चर रखा है, और फिर आप किसी भी पिक्चर को एक बार क्लिक करके इंसर्ट कर दीजिए, तो बदल गया। पर इस पिक्चर का साइज वही रहेगा जो पुरानी पिक्चर का आपने किया था, ठीक है। आप इसको चाहते नहीं हमें ऑनलाइन चाहिए, तो क्लिक करेंगे, ऐसे एक ऑप्शन खुल जाएगा, यहाँ पे ऑनलाइन के कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। आपको इसको जिससे बदलना है आप उससे बदल सकते हैं। जैसे हम मान लीजिए इसको बदल देते हैं स्कूल से, ठीक है। तो यहाँ पे ये पिक्चर्स ओपन हो रही है, जब एक पिक्चर ओपन हो जाएगी आप उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन एक्टिव होगा, फिर आप उसको इंसर्ट कर देंगे। इतनी पिक्चर आएंगी आपकी, किसके लिए बच्चों, यहाँ पे स्कूल की पिक्चर आएंगी, ठीक है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे हमने यहाँ क्लिक किया, ये एक्टिव हो गया और इंसर्ट, ठीक है। तो वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे स्कूल की पिक्चर आ गई। अगला क्या है, फ्रॉम आइकन, यहाँ पे आएंगे, कुछ आइकन्स यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। यहाँ पे आइकन्स की कैटेगरी दी हुई है, आपको जो चाहिए आप वो ले सकते हैं। जैसे नेचर एंड आउटडोर्स, तो ये नेचर एंड आउटडोर्स का है, ठीक है। इसको लेके यहाँ पे क्या कर देंगे, इंसर्ट, तो उस पिक्चर को बदल के ये इस आइकन में आ जाएगी, ठीक है। सब में वही फॉर्मेट आ रहा है आपका। फिर से हम पिक्चर में आ जाते हैं, ये वापस आने के लिए हमने फिर से कंट्रोल जेड किया है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन है रीसेट पिक्चर, तो आप क्लिक कर देंगे तो इसकी ओरिजिनल साइज में आ जाएगी, जो भी इसकी ओरिजिनल साइज थी, ठीक है। रीसेट पिक्चर एंड साइज, तो ये साइज, इसकी ओरिजिनल साइज ये थी बच्चों, वो तो हमने इसको कम किया था ताकि आपको पढ़ा सके, तो इसलिए साइज क्या थी, छोटी लग रही थी। अब इसकी साइज आपकी बड़ी हो गई है, नॉर्मल। फिर से कम कर लेते हैं और यहाँ पे जूम कर लेते हैं। यहाँ पे जो बच्चों ये है, अब आपका एक चीज खत्म हो गया, आपका ये वाला पार्ट एडजस्ट हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे पिक्चर स्टाइल। पिक्चर स्टाइल में जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे बच्चों, तो आपको बच्चों यहाँ पे देखिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रेम अवेलेबल हैं जो आपके एक्टिव पिक्चर पे लगेंगे, ठीक है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रेम अवेलेबल हैं जो आपके एक्टिव पिक्चर पे लगेंगे, चाहे वो ये फ्रेम हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो। बस आप क्लिक कर दीजिए और वो फ्रेम आपके पिक्चर पे अप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप पिक्चर बॉर्डर पढ़ना है, तो उसके लिए हमें ऐसा फ्रेम चाहिए जिसमें बॉर्डर हो, जैसे ये है, ठीक है। पिक्चर बॉर्डर, आप यहाँ से पिक्चर बॉर्डर का कलर बदल सकते हैं, पिक्चर बॉर्डर की लंबाई चौड़ाई बदल सकते हैं, पिक्चर बॉर्डर की स्टाइल बदल सकते हैं, ठीक है। पिक्चर इफेक्ट्स, यहाँ क्लिक करेंगे तो कैसा इफेक्ट्स आपको चाहिए, जैसे प्रीसेट टाइप का, ठीक है। शैडो चाहिए आपको पिक्चर्स में, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। रिफ्लेक्शन चाहिए तो हम एक रिफ्लेक्शन ऐड कर देंगे, बस जो आपको लगाना है उस पर आप क्लिक कर देंगे तो वो आपके डॉक्यूमेंट में क्या हो जाएगा बच्चों, अप्लाई हो जाएगा। आपको सॉफ्ट एजेस चाहिए, हल्के एज, तो वो भी यहाँ पे हैं। नहीं चाहिए तो यहाँ पे भी ऑप्शन है नो का, ठीक है। यहाँ पे आपको जो अप्लाई करना है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, उस तरह का ये भी पिक्चर आपकी अप्लाई लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक ऑप्शन और है 3D रोटेशन, तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी पिक्चर क्या कर सकते हैं बच्चों, रोटेट कर सकते हैं। कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, ठीक है। वैसे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सिंपल चीज़ें हैं, क्लिक करेंगे वो चीज़ अप्लाई हो जाएगी। पिक्चर लेआउट, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग पिक्चर आपकी चेंज हो जाएगी। ये चीज़ें आपको एकदम क्लियर तब हो जाएंगे जब आप वो पढ़ेंगे, क्या कहते हैं उसको, हम लोग उसको कहते हैं स्मार्ट आर्ट, ठीक है। तो जब आप स्मार्ट आर्ट पढ़ेंगे तब ये सारी चीज़ें आपकी क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी।
वैसे आप जिस पे क्लिक करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये शेप आपको अप्लीकेबल हो जाएगा। आप यहाँ पे लिखेंगे तो वो आपके पिक्चर में भी लिखेगा। ठीक है, इसको लिख के यहाँ कैंसिल कर दीजिए और ये यहाँ पे आपका ऐसे अप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, फिर से फॉर्मेट में आते हैं। ठीक है, ऑल्ट टेक्स्ट, डिस्प्ले द ऑल्ट टेक्स्ट पेन। इसका मतलब क्या है, ये स्क्रीन क्या है, क्रिएट टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन फॉर ऑब्जेक्ट फॉर स्क्रीन रीडर। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ लिख देंगे तो वो क्या करेगा, वो आपके डेटा को यहाँ पे लिख देगा। लिख देते हैं कि दिस पिक्चर इज गुड। ठीक है, जनरेट डिस्क्रिप्शन, मेक अ डेकोरेटिव। ठीक है, तो ये डेकोरेटिव हो जाएगा। अगर आप नहीं चाहते हैं तो यहाँ पे रखें, क्लिक हटा दें, जनरेट अ डिस्क्रिप्शन। इसके लिए आपको ये वाली यूज इंटेलिजेंट सर्विसेज इसको ऑन करना पड़ेगा। तो हम अभी इसको ऑन नहीं करेंगे, इसका बहुत ज़्यादा अभी ज़रूरत नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया है। अब यहाँ पे पोजीशन है, तो ये पोजीशन आप बदल सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में अपने पिक्चर की। ठीक है, ये बच्चों टेबल आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा ये टेबल की 9 अलाइनमेंट है। ठीक है, मतलब सेल आपका क्या है, पेपर है, और जो पिक्चर है वो आपका डेटा है, वो मूव करेगा आपके पूरे डॉक्यूमेंट में। ठीक है, आप ऐसे भी मूव कर सकते हैं जैसे आपको करना है। ठीक है, रैप टेक्स्ट, इसके लिए टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे टेक्स्ट लिख देते हैं। ठीक है, टेक्स्ट आ गया। रैप टेक्स्ट का मतलब होता है एडजस्ट योर पिक्चर अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट। तो यहाँ पे आएंगे तो जैसे स्क्वायर में टाइट है, थ्रू है, टॉप बॉटम, बिहाइंड टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, एडिट रैप पॉइंट। यहाँ पे कुछ ब्लैक पॉइंट आपको जो मिल गए हैं, ये आपके डेटा को या पिक्चर को वैसे कर देंगे जैसा आप चाहते हैं। ठीक है, तो जैसे आप रैप पॉइंट बनाएंगे वैसे ही आपका पूरा पिक्चर का ऑप्शन दिखेगा। देखिए यहाँ पे डेटा आ गया, क्योंकि हमने यहाँ से रैप पॉइंट को क्या कर दिया था बच्चों, ये अंदर कर दिया था। ठीक है, रैप टेक्स्ट में और क्या है, मूव विथ टेक्स्ट, फिक्स पोजीशन ऑन पेज। ठीक है, तो फिक्स मूव विथ टेक्स्ट, तो ये टेक्स्ट के साथ मूव करेगा। जैसे भी टेक्स्ट आपका ये देखिए, ठीक है, मूव कर रहा है, जैसे जैसे पिक्चर मूव कर रही है वैसे टेक्स्ट भी मूव कर रहा है। अगर आप इसको फिक्स कर देंगे तो सिर्फ पिक्चर मूव करेगी। ठीक है, ये तो इसलिए मूव कर रही है पिक्चर क्योंकि हमने वो कर दिया था ना इसमें, क्या कहते हैं, एडिट पॉइंट। ठीक है, आइए, तो ये सब चीजें हो गई कि टेक्स्ट की पोजीशन अकॉर्डिंग टू पिक्चर। ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, इसके लिए हमें एक से ज़्यादा पिक्चर लगानी पड़ेंगी। ठीक है, इंसर्ट में आते हैं, फिर से पिक्चर्स में आते हैं। एक पिक्चर ये लगा लेते हैं, साइज कम कर लेते हैं इसकी, और एक पिक्चर और लगाते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर्स में जाएंगे, और यहाँ पे आप एक पिक्चर और लगा लेंगे हम लोग। ठीक है, इसकी भी साइज कम कर लेते हैं। ठीक है, 2 पिक्चर लगी हुई है। पिक्चर की एक बार पोजीशन यहाँ से सेट कर लीजिए, फिर आप इसको कर सकते हैं। ये पिक्चर इसके ऊपर आ गई, हम चाहते हैं कि ये पिक्चर पीछे चली जाए, तो आप क्या करेंगे, सेट बैकवर्ड। अब वो पिक्चर पीछे चली गई, पर अभी भी एक्टिव वही पिक्चर है, तो आप क्या करेंगे बच्चों, ब्रिंग फॉरवर्ड। अगर आपको पीछे वाली पिक्चर सेलेक्ट करनी है तो आप सिलेक्शन पेन ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको दोनों पिक्चर दिखेगी, पिक्चर 19 और 20। पीछे वाली करनी है एक्टिव तो पीछे वाली क्लिक करिए, फिर ब्रिंग फॉरवर्ड। ठीक है, अगर मान लीजिए इसकी साइज बड़ी है, इसकी साइज कम है और ये पीछे है, आप उसको आगे लाना है, तो आप उसको क्या कर देंगे, ब्रिंग फॉरवर्ड। अब वो ऊपर आ गई, आप क्लिक करिए तो ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड के लिए आपको एक से ज्यादा पिक्चर चाहिए। सिलेक्शन पेन ये है आपका। ठीक है, अलाइनमेंट, कैसे अलाइनमेंट करेंगे, सेंटर। ठीक है, ये देखिए आप पिक्चर मूव कर रही है, लेफ्ट, राइट, टॉप, मिडिल और यहाँ पे बॉटम। ठीक है, पिक्चर नीचे आ गई। डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली तो हॉरिजॉन्टल मूव करेगी, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली तो वर्टिकल मूव करेगी। ठीक है, अलाइन टू पेज, पेज के अकॉर्डिंग हो जाएगी, अलाइन टू मार्जिन, मार्जिन के अकॉर्डिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये अलाइनमेंट होता है। अलाइनमेंट भी एक प्रकार का पोजीशन होता है, पर इसका मतलब ये होता है कि पिक्चर एक कॉम्बिनेशन में रहेगी। ठीक है, मतलब उसका जो साइज है वो सही से रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगला यहाँ पे एक ऑप्शन है
ग्रुप का, ठीक है, ये एक्टिव हो गया। इसका मतलब ये है कि इसे एक्टिव कैसे होगा, जैसे मान लीजिए 2 पिक्चर है, अब आप एक पे क्लिक करेंगे दूसरी इनएक्टिव, दूसरे पे क्लिक करेंगे तो पहली है इनएक्टिव, तो आप क्या करेंगे, इसको एक्टिव रखेंगे और कंट्रोल दबा के इसको क्लिक कर देंगे। दोनों एक्टिव जैसे ही होगी तो फॉर्मेट में आप देखेंगे ये वाला ऑप्शन एक्टिव हो गया। ग्रुप कर लीजिए, अब ये दोनों एक साथ मूव होगी। अभी तक ये अलग अलग मूव हो रही थी, पर अब ये कैसे मूव करेगी बच्चों, एक साथ मूव करेगी। तो ग्रुप का मतलब ही होता है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि ज्वाइन ऑब्जेक्ट टुगेदर टू मूव देम एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट, ताकि इनको एक साथ हम सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह कर सकें, मूव कर सकें। ठीक है, यहाँ से अनग्रुप कर देंगे, क्लिक कर देंगे, बस अब ये अलग अलग मूव करेंगी। ठीक है, अगला है आपका फ्लिप या रोटेट कह लीजिए। यहाँ पे रोटेट राइट 90 डिग्री, रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री, फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे सारी चीजें हैं। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे ये ऑप्शन है, आप इस पे अप्लाई करना चाहें इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। ठीक है, रोटेट 90 डिग्री लेफ्ट, रोटेट 90 डिग्री राइट, ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रॉप का, इसका मतलब है कि आप क्रॉप करेंगे तो आपके पिक्चर में जो चीजें बाहर रहेंगी वो हट जाएंगी। ठीक है, बस उसका क्रॉप करके क्लिक कर दीजिए, वो चीजें हट जाएंगी। ठीक है, कहीं भी क्लिक कर देंगे आप अपने डॉक्यूमेंट में। ठीक है, आप कहीं भी क्लिक कर देंगे तो वो चीजें हट जाएंगी। और वो देखिए जैसे ये भी हमने कर दिया, ये भी हट गया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे कंट्रोल जेड कर दिए तो ये पिक्चर वापस आ गई है। अगला है यहाँ पे हाइट, तो जो एक्टिव है उसकी हाइट और जो एक्टिव है उसी की विड्थ। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, दोनों एक ही रेशियो में बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जो दोनों ऑप्शन दिए हैं बच्चों, ये एक ही रेशियो में बढ़ेगा। जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे उसी के अकॉर्डिंग क्या बढ़ेगी बच्चों, विड्थ भी बढ़ेगी आपकी। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हाइट भी बढ़ रही है तो विड्थ भी बढ़ रही है, ताकि इसका एस्पेक्ट रेशियो जो है वो प्रॉपर रहे। ठीक है बच्चों, इसका जो एस्पेक्ट रेशियो है वो क्या रहे, वो प्रॉपर रहे। तो यहाँ पे अभी हमने क्या पढ़ लिया बच्चों, पिक्चर पढ़ लिया है। अब पिक्चर के बारे में सारी चीजें हम लोगों ने देख ली हैं। अब इसको डिलीट करते हैं पिक्चर, और यहाँ पे एक चीज और देखते हैं। आप इंसर्ट में जाएंगे तो यहाँ पे ऑनलाइन पिक्चर का एक ऑप्शन है, तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको, अगर नेट है आपके पास, ऑनलाइन पिक्चर 2019 में अवेलेबल है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कई सारे आपको ऑप्शन मिल रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इमेज ओपन होगी। ठीक है, और यहाँ जो इमेज ओपन होगी उस पर क्लिक करेंगे और आप इंसर्ट कर लेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट में लग जाएगा। जैसे ही आप ऑनलाइन पिक्चर लगाएंगे उसमें भी वही सारे ऑप्शन आएंगे बच्चों जो आपके ऑफलाइन पिक्चर में आएंगे। तो जो ऑफलाइन में आएंगे वही ऑनलाइन में आएंगे। तो हमारा अभी जो हमने पढ़ा उसके साथ साथ ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, ये भी सारी चीजें क्या हो गई हैं, क्लियर हो गई हैं। तो आज हमने क्या पढ़ लिया बच्चों, आज हमने इलस्ट्रेशन ग्रुप में हमने आज पिक्चर्स और ऑनलाइन पिक्चर्स पढ़ लिए हैं। अगली क्लास में हम लोग शेप्स पढ़ेंगे और उसके आगे की चीजें। तो आज के लिए इतना ही है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप सभी को बार बार कह रहा हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और हाँ, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब पे जुड़ जाइए, टेलीग्राम पे आ जाइए। और एक चीज और, ये हमारा नंबर है 9473940013। किसी भी बच्चे को अगर ओ लेवल का प्रोजेक्ट जमा करना हो, जैसा कि आप लोग को पता रिजल्ट आ चुका है, तो जो लोग भी 2 पेपर क्वालिफाई कर चुके हैं, अगर उनको अपना प्रोजेक्ट जमा करना हो ओ लेवल का, तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अपनी डिटेल के साथ 500 रुपए चार्जेस लगेंगे और आपका प्रोजेक्ट जमा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको किसी को भी जमा करना हो तो आप लोग यहाँ आके कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।